नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI लर्निंग पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी PCL TG2 में आने वाले कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी PCL TG2 में 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 20 नंबर लाना कंपलसरी होता है। अगर आप 20 नंबर नहीं लाते हैं तो आप कंप्यूटर में डिसक्वालीफाई माने जाएंगे और कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, भले ही आपका टेक्निकल में 150 में से 140 नंबर क्यों ना हो। तो आइए कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में यूपी PCL TG2 एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन 100% पूछे ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर के सभी डिवाइस को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है डम टर्मिनल और दूसरा होता है पेरिफेरल डिवाइस। दोस्तों, पेरिफेरल मीन होता है बाह्यतर। आइए देखते हैं पहला डम टर्मिनल के बारे में। यह डिवाइस यूनिक होता है। यूनिक मीन अद्वितीय। जैसे आप जाते हैं कहीं भी, फिंगरप्रिंट लगाते हैं अपने मोबाइल में या कहीं भी, तो आपका फिंगरप्रिंट क्या होता है? यूनिक होता है। यूनिक का मतलब होता है कि क्या आपके मोबाइल का जो फिंगरप्रिंट है वो आपके फिंगर के अलावा किसी और से खुल सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? फिंगर जो हमारा फिंगरप्रिंट होता है ये होता है यूनिक होता है। आइए दूसरा देखते हैं पॉइंट इसमें। यह इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। कौन? डम टर्मिनल एक इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के संरचना को पूरा करता है। यह अपने क्षेत्र में प्राइमरी डिवाइस होता है। एग्जाम्पल देखते हैं डम टर्मिनल के। दोस्तों, मेनली डम टर्मिनल के 3 एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें से आता है कीबोर्ड, CPU और मॉनिटर। 3 डिवाइस ऐसे हैं जो केवल डम टर्मिनल के उदाहरण होते हैं, चौथा नहीं होता है। दोस्तों, इसमें से एग्जाम्पल के रूप में आपके एग्जाम में पूछता है 4 ऑप्शन देख करके कि इसमें से कौन सा डम टर्मिनल है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि डम टर्मिनल में आपके होते हैं कौन कौन से। एक होता है कीबोर्ड, दूसरा CPU और तीसरा मॉनिटर। 3 ही आते हैं जो डम टर्मिनल में होते हैं और चौथा नहीं होता है, चौथा कोई नहीं होता है। ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। तो यह डिवाइस बाह्यतः कंप्यूटर में जोड़े जाते हैं। बाह्यतः मतलब बाहर से। जैसे पेरिफेरल डिवाइस को सेकेंडरी डिवाइस भी कहते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि डम टर्मिनल को प्राइमरी डिवाइस कहते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, डम टर्मिनल को प्राइमरी डिवाइस भी कहते हैं और पेरिफेरल डिवाइस को सेकेंडरी डिवाइस कहते हैं। ठीक। यह डिवाइस आवश्यकता पड़ने पर यूजर के द्वारा, यूजर मतलब जैसे मैं और आप जो यूज करने वाले हैं, जो उपभोक्ता हैं, ठीक, उनके द्वारा कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। सभी इनपुट डिवाइस और सभी आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल के उदाहरण हैं। सभी इनपुट डिवाइस और सभी आउटपुट डिवाइस, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जैसे कोई भी इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, उसको हम किसी भी कंप्यूटर में बाहर से ही लगा सकते हैं। ठीक। जैसे कि आपका है इनपुट डिवाइस में आपका माउस और दूसरा है स्पीकर। ये क्या है? स्पीकर आपका इनपुट में नहीं है, सॉरी दोस्तों। आउटपुट डिवाइस में आपका है स्पीकर। इनपुट डिवाइस में आपका है, देखिए, माउस, वेबकैम, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक। आउटपुट डिवाइस में स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, कियोस्क। अब ये कियोस्क क्या होता है? कियोस्क शब्द जो होता है के प्लस आस्क से मिलकर बना है, जो प्री डिफाइंड वैल्यू को प्रदर्शित करता है, जिसका प्रयोग पब्लिक प्लेस पर सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि किसी भी चौराहे पर क्या होता है कि बड़े बड़े LED TV लगाए गए होते हैं, जिसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के विज्ञापन दिखाए जाते हैं या फिर किसी और भी टाइप का विज्ञापन दिखाया जाता है। तो ये वो क्या होता है? कियोस्क होता है। हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, प्लेटफार्म पे जाते हैं, तो गाड़ियों के अराइवल और डिपार्चर से रिलेटेड भी एक क्या होता है, एक डिजिटल TV वहाँ पे लगाया गया होता है, एक डिजिटल डिस्प्ले लगाया गया होता है। वो जो डिजिटल डिस्प्ले होता है उसी को कहते हैं कियोस्क। उससे दिखाई देता है कि कौन सी ट्रेन कब आने वाली है, कितने घंटे लेट है और कौन से प्लेटफार्म पे आने वाला है। ये सब सूचना एक मॉनिटर पे मिलता है, जिसको हम कहते हैं कियोस्क। आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक, जिसके कियोस्क के एग्जांपल हैं ट्रैफिक मॉनिटर, ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे मॉनिटर, ATM मशीन। ठीक।
आगे पढ़ते हैं सभी डम्ब टर्मिनल पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। सभी डम्ब टर्मिनल पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। दोस्तों पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? जो बाहर से जोड़े जाते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि डम्ब टर्मिनल जो होता है वो 3 होते हैं। पहला होता है कीबोर्ड, दूसरा CPU और तीसरा मॉनिटर। तो देखिए कीबोर्ड क्या है आपका? एक पेरिफेरल डिवाइस है। कीबोर्ड आपका एक पेरिफेरल डिवाइस है। क्यों है पेरिफेरल डिवाइस कीबोर्ड? क्योंकि पेरिफेरल डिवाइस भी होते हैं जिन्हें हम कंप्यूटर में बाहर से जोड़ते हैं। तो क्या कीबोर्ड को हम कंप्यूटर में बाहर से नहीं जोड़ते हैं? जोड़ते हैं। तो इसलिए कीबोर्ड आपका क्या हुआ? एक पेरिफेरल डिवाइस है। जबकि कोई भी पेरिफेरल डिवाइस डम्ब टर्मिनल नहीं हो सकता। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं बेसिक नॉलेज में आपके फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वो भी चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज, डेवलपर ऑफ डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज। दोस्तों इन प्रश्नों को आप अपने किसी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस अभी हम आपको करा रहे हैं इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन श्योर है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, 1 से लेकर 2 नंबर तक का। तो इसको अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन करें। फिर देखिए आगे चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर को मेमोरी लेस के नाम से जाना गया। चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर को मेमोरी लेस मेमोरी उनमें नहीं था, मेमोरी लेस के नाम से जाना गया क्योंकि इनमें मेमोरी का प्रयोग नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों इसके कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े थे। किनके कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर। और इन्हें बल्कि की उपाधि दी गई। बल्कि मीन जो बड़े होते हैं उन्हें कहते हैं बल्कि। ठीक, प्रथम कंप्यूटर का नाम जिसमें मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया गया SPC। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI क्वेश्चंस है कि प्रथम कंप्यूटर जिसका नाम जिसमें मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया गया SPC का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टोर्ड प्रोग्राम्ड कंप्यूटर। स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस था जिसमें हम मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चार्ल्स बेबेज थे इससे पहले उनके कंप्यूटर में कोई भी मेमोरी का यूज नहीं किया गया था। और यहाँ पे स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर SPC ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसमें मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि SPC के जनक, SPC मीन स्टोर्ड प्रोग्राम्ड कंप्यूटर के जनक कौन है? जेबियन है इनके जनक। और जेबियन का मीन होता है जॉन वान न्यूमैन। ये कब खोजा गया था SPC कंप्यूटर? 1933 में, जिसे बाद में EDVAC कंप्यूटर में बदला गया। किसको? SPC कंप्यूटर को मॉडिफाई करके EDVAC कंप्यूटर में बदला गया। अब देखिए EDVAC कंप्यूटर क्या है? EDVAC मीन होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके जनक कौन है? जॉन वान न्यूमैन, जेबियन है। इसके जनक भी कौन है? जेबियन है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे EDVAC का मॉडिफाई कंप्यूटर EDSAC है। EDSAC किसका मॉडिफाई कंप्यूटर है? EDVAC का मॉडिफाई कंप्यूटर EDSAC है। दोस्तों जैसे कि SPC को मॉडिफाई किया गया, SPC को मॉडिफाई करके क्या बना आपका? EDVAC बना। EDVAC को मॉडिफाई जब किया गया तो क्या बना आपका? EDVAC को जो मॉडिफाई किया गया तो EDSAC बना। यहाँ देखिए EDSAC बना। EDSAC होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए EDSAC के जनक कौन है? जनक आपके जेबियन, जॉन वान न्यूमैन है। जेबियन को कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता मेमोरी होल्ड है अर्थात मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया गया। इनमें क्या है? मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया गया किसमें? जेबियन के कंप्यूटर में। तो अभी तक ने आपने देखा कि सबसे पहला ऐसा कंप्यूटर जिसमें मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया गया वो है SPC मीन स्टोर्ड प्रोग्राम्ड कंप्यूटर। ठीक, ये पहला ऐसा कंप्यूटर जिसमें मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया गया। SPC के जनक कौन है? जॉन वान न्यूमैन है। SPC को मॉडिफाई किया गया तो EDVAC बना। EDVAC को मॉडिफाई करके क्या बनाया गया? EDSAC बनाया गया। देखिए कंप्यूटर की प्रथम मेमोरी कौन सी है? PCR। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है ये। ठीक, कौन सा? ये क्वेश्चन आपका है कि कंप्यूटर की प्रथम मेमोरी कौन सी है? PCR है।
पीसीआर मीन होता है पंच कार्ड रीडर। कभी कभी एग्जाम में आपका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पंच कार्ड रीडर। पीसीआर के जनक पूछा जाता है तो जेबीएन मीन होता है जॉन वन न्यूमैन। ठीक, इस मेमोरी का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन में किया गया। ये पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा पीसीआर मेमोरी का प्रयोग किया गया। और एक क्वेश्चन और बनता है आपका एग्जाम में कि फर्स्ट जनरेशन का समय कितना था, तो फर्स्ट जनरेशन का जो समय था हमारा 1942 से लेकर 1955 तक था। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आगे ही ऐसी ही कंप्यूटर क्लास को आगे पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।